हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके और एक बिजनेस शुरू करके एक यूरोपियन कंट्री जो शेंगेन जोन में भी आता है वहाँ की रेजिडेंसी प्राप्त कर सकते हैं और उसके कुछ सालों के बाद वहाँ के पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करें हंगेरी की। हंगेरी जो है वो मेरा भी फेवरेट कंट्री है। मैं वहाँ पे रहा हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई की है वहाँ पे। तो ये जो वीडियो है ये मेरी रिसर्च पे और जो मेरे एक्सपीरियंस है उस पे बेस्ड है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके आप हंगेरियन पीआर प्राप्त कर सकते हैं, हंगेरियन रेजिडेंसी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं बात करूंगा हंगेरी एज अ कंट्री कैसा है, इंडिया और हंगेरी के क्या क्या कनेक्शन है, इंडियंस कितने हैं हंगेरी में, इंडियन कंपनीज कितनी हैं, प्रोसेस क्या है इस वीजा का, इस वीजा को क्या कहते हैं, हंगेरी में क्या आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वेजेस कितनी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखना। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हंगेरी की। हंगेरी जो है वो मध्य यूरोप का बहुत ही खूबसूरत देश है। अगर आप यूरोप के मैप पे देखेंगे तो बिल्कुल मध्य में आता है हंगेरी। और कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है हंगेरी में। इनफैक्ट हंगेरी में कई आविष्कार भी हुए, जैसे एक रूबिक क्यूब होता है जिससे हम सब ने कभी ना कभी यूज किया होगा। रूबिक क्यूब जो है उसका आविष्कार भी हंगेरी में हुआ था। बॉल पॉइंट पेन जिसका हम रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं, उसकी भी डिस्कवरी हंगेरी में हुई थी। अब जो हंगेरी है यहाँ पे बहुत इनोवेशंस हुई हैं। तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा हंगेरियन या हंगेरियन ओरिजिन के लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस पुरस्कार माना जाता है, तो वो भी मिल चुका है। अब जहां तक हंगेरी की बात है, ये शेंगन जोन में भी आता है, यूरोपियन यूनियन में भी आता है। हंगेरी की जो भाषा है वो हंगेरियन है। हंगेरियन थोड़ी सी मुश्किल भाषा है, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा। जो करेंसी है हंगेरी की वो फोरेंट है। फोरेंट जो है वो एक जो फोरेंट है, बेसिकली 1 रुपए में 4 फोरेंट होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, होता क्या है, आमतौर पर हम ये कहते हैं जी करेंसी वीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंडोनेशिया में तो मतलब हिसाब लाखों में जाता है। और सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग करेंसी है वो कुवैत की है, करीब 240। तो यहाँ पे आप ये सोच के मत डिस्करेज हो कि हंगेरी में करेंसी कमजोर है तो वो देश ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। अब हम बात कर रहे थे हंगेरी की। तो देखिए, जो हंगेरी है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत है बिजनेस करने के लिए। सिंस ये शेंगेन जोन में आता है और यूरोपियन यूनियन में आता है, तो बिजनेस की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। कई इंडियन कंपनीज ऑलरेडी है हंगेरी में। फॉर एग्जांपल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, मदरसन्स है, उसके अलावा अपोलो टायर्स है, टेक महिंद्रा है। और बहुत सारे इंडियंस अब हंगेरी जा भी रहे हैं। मेरे पास अक्सर कॉल्स आते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए या अपोस्टाइल के लिए, ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए जो हंगेरी जा रहे हैं काम करने के लिए। स्टूडेंट्स बहुत जा रहे हैं पढ़ने के लिए। अब जैसा मैंने आपको बताया कि मैं खुद रहा हूँ हंगेरी में। अब जो हंगेरी जो एज अ कंट्री है, आबादी 1 करोड़ से कम है। और सिंस यूरोप के मध्य में आता है तो बिजनेस में बड़े फायदे हैं। जैसे अब जो हंगेरी है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हब है। टूरिज्म बहुत है, कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। ये मैं अपने पुराने वीडियो से ही बता चुका हूँ। जैसे हम दिल दे चुके सनम फिल्म आई थी 1998 में। उसके बाद सुल्तान एक फिल्म आई थी रिसेंटली, हैरी मेट सेजल आई थी। अ, तो बहुत सारी फिल्में भी हंगेरी में शूट हो चुकी हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है। इसका ये रीज़न है कि हंगेरी में इतनी फिल्में शूट होती हैं। अब हम यहाँ पे अब मेन टॉपिक पे आते हैं, कि जो हंगेरी है ये क्यों एक इंटरेस्टिंग या अच्छा डेस्टिनेशन है, खासकर ऐसे लोगों के लिए जो कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस शुरू करके किसी ईयू कंट्री या शेंगेन जोन कंट्री की का पीआर लेना चाहते हैं या रेजिडेंसी प्राप्त करना चाहते हैं। अब देखिए, हंगेरी में क्या है, जो कॉरपोरेट टैक्स है वो यूरोपियन यूनियन में सबसे कम है, 9%, जबकि और कंट्रीज में तकरीबन 20% है। और तो उस वजह से क्या है, गवर्नमेंट बहुत इंसेंटिवाइज करती है कि आप वहाँ पे जाके बिजनेस करें, या फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं। अब बेसिकली क्या होता है, सपोज करिए कि आप प्लान कर रहे हैं कि आपको
हंगेरी जाना है बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इस वीज़ा को ये भी बोला जाता है रेजिडेंस परमिट फॉर गेनफुल एक्टिविटी। अगर आप हंगेरियन इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाएंगे bmbh.hu, उसका लिंक भी मैं दे रहा हूँ, तो उसमें आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे इट इज़ कॉल्ड रेजिडेंस परमिट फॉर गेनफुल एक्टिविटी। यानी आप कंपनी खोल रहे हैं या आप इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर हैं या सपोज करिए आईटी कंसल्टेंट हैं, तो उसके बेसिस पे आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, पहला स्टेप होगा कि आपके पास आइडिया होना चाहिए कि आप क्या बिजनेस करेंगे। उसके बाद आपके पास एक बिजनेस प्रपोजल होना चाहिए। उस प्रपोजल में आपको बताना पड़ेगा कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, इससे हंगेरी में क्या फ़ायदा होगा, आप कितने लोगों को एम्प्लॉय करेंगे। देखिए, कितने लोगों को एम्प्लॉय करेंगे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी देश में जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या वहाँ की रेजिडेंसी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस देश को भी फ़ायदा होना चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको अपने प्रपोजल में डिफाइन करना पड़ेगा। प्रपोजल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए आप, मतलब ये डिटरमाइन करने से पहले कि आप किस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। आइडली मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको उस बिजनेस में कुछ एक्सपीरियंस हो या आपका एजुकेशन रहा हो उस बिजनेस में। तो एक बार आप ये डिटरमाइन कर लेते हैं तो आप कंपनी खोलने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। कंपनी हफ्ते भर में खुल सकती है। फिर उसके बाद आप हंगेरी जा सकते हैं। आपका फिजिकल, आपको एक बार हंगेरी जाना पड़ेगा, ये बिजनेस वीज़ा पे या विजिटर वीज़ा पे हो सकता है। आप जाके अपना बैंक अकाउंट खोलेंगे और उसके बाद आपको बैंक अकाउंट के लिए रेजिडेंस प्रूफ चाहिए। उसके बाद कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को साइन करेंगे। आप बेसिकली जब बिजनेस वीज़ा पे जाएंगे उसे आप लॉन्ग टर्म वीज़ा पे नॉर्मली नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप जैसे कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपका बैंक का डॉक्यूमेंट हो गया, आपको बैंक में कम से कम मैं रिकमेंड करूंगा 10,000 यूरो शो करने हैं। एक्चुअली जो ज़रूरत है वो उससे थोड़े से कम की है। आप अगर तकरीबन मैं कहूँगा कि 9,000 यूरो भी शो करें तो चलेगा, बट आई वुड रिकमेंड एटलीस्ट 10,000 यूरोज आपको शो करने हैं। और कंपनी खोलने का देखिए, एक्चुअली बहुत सारी ऐसी कंसल्टेंसी कंपनीज हैं बुडापेस्ट में जो ये पूरे प्रोसेस को फैसिलिटेट कर सकती हैं। उनकी फ़ी आमतौर पे 4-5 हज़ार यूरो प्लस वैट होती है। अगर आप इस बारे में मेरी कुछ असिस्टेंस चाहते हैं तो मैं भी आपको इस चीज़ में असिस्ट कर सकता हूँ, मतलब अपने थ्रू और या अपने जो हंगरी में एसोसिएट है उनके थ्रू। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें जैसे बिजनेस प्रपोजल आपको बनाना है, उसके बाद आपको हंगरी जाना है कंपनी के डॉक्यूमेंट साइन करने, बैंक अकाउंट खोलने। तो उन सब, जैसे आपका बैंक अकाउंट खुल गया, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई और आपके पास बिजनेस प्रपोजल है, उसके बाद आप इंडिया वापस आएंगे या जिस भी कंट्री में आप, यूएई में है, पाकिस्तान में है, नेपाल में है, बांग्लादेश में है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लोकल एम्बेसी में जाके डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। आपको अप्लाई करना है रेजिडेंस परमिट फॉर गेनफुल एक्टिविटी। इसके लिए तो आपको प्रूफ दिखाना है कि आपका बिजनेस जेन्युइन है। अगर आप ये प्रूफ कर पाएंगे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। आमतौर पे प्रोसेसिंग टाइम मतलब 2 से 3 महीने का हो सकता है, अगर हम टोटल लेके चलें, कम भी हो सकता है। तो जैसे अगर सपोज करिए आपके दिमाग में आज आइडिया है कि आपको हंगेरी की रेजिडेंसी चाहिए बेस्ड ऑन दिस इन्वेस्टमेंट वीज़ा और वीज़ा फॉर गेनफुल एक्टिविटी, तो पूरे प्रोसेस में मैं कहूँगा तकरीबन 6 महीने का समय लग सकता है। और अभी पेंडेमिक भी चल रहा है तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे बिजनेस वीज़ा, अगर आपका प्लान जेन्युइन है तो आपको मिल सकता है, लेकिन आसान नहीं है, ये मैं आपको बता देना चाहूँगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और जो आपको रेजिडेंसी मिलेगी वो इनिशियली 2 या 3 साल की हो सकती है, उसके बाद वो रिन्यू होती है। अब जो हंगेरियन इमिग्रेशन की वेबसाइट है bmbh.hu, उसके अनुसार आप 3 साल के बाद नेशनल परमानेंट रेजिडेंसी के लिए मतलब अप्लाई कर सकते हैं। आप नेशनल परमानेंट रेजिडेंस कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये 3 साल का पीरियड शायद यूरोप में सबसे कम है नेशनल परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब एक बार आपको ये रेजिडेंस परमिट मिल जाता है फॉर गेनफुल एक्टिविटी, उसके बेसिस पे आपकी फैमिली भी आपको ज्वाइन कर सकती है। फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा पे अगर आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं तो उसके बेसिस पे आपकी फैमिली भी ज्वाइन कर सकती है। हंगेरी में जो है वो एजुकेशन फ्री है, स्कूल एजुकेशन फ्री है। मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है हंगेरी का। हंगेरी में टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म बहुत है। इनफैक्ट मेरा भी बड़ा पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा
एक बार मुझे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा, तो प्रोसेस बहुत क्विक था। मतलब मुझे डेंटल एक्सट्रैक्ट करवाना था, अपना दांत एक्सट्रैक्ट करवाना, तो प्रोसेस बहुत क्विक था, बहुत इम्प्रेसिव था, बहुत क्लीन था। मैं मतलब दिल्ली से हूँ, तो मेरे लिए वो बड़ा इम्प्रेसिव था उनका प्रोफेशनलिज्म, और बहुत जल्दी। तो आप लगा लीजिए कि तकरीबन 28 मिनट में एक्सरे और पूरा प्रोसेस हो गया। मुझे एंटीबायोटिक भी वहाँ पे दे दिए गए, और मुझे तकरीबन, अगर मैं इंडिया में, मतलब 16,400 पे किए, जो इंडियन करेंसी में करीब 4,000 रुपीज़ होते हैं। तो इट वॉज क्विक। और मैंने आपको बताया कि स्कूलिंग फ्री है हंगेरियन स्कूल में। अगर प्राइवेट स्कूल में जाना चाहते हैं तो प्राइवेट स्कूल्स हैं, इंटरनेशनल स्कूल्स हैं बूडापेस्ट में, बट दे आर एक्सपेंसिव। मैं कहूँगा कि आप अगर इंटरनेशनल स्कूल की तरफ देख रहे हैं तो प्लीज़ बी रेडी टू पे एटलीस्ट 600-700 यूरोज। इट कैन गो अप टू 1,000 यूरोज और मोर पर मंथ। तो यानी लाख रुपए तक की फीस हो सकती है इंटरनेशनल स्कूल्स में। तो अगर आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, और अगर आपका गोल हंगेरी में रेजिडेंसी का है और लॉन्ग टर्म वहाँ रहने का है, तो मैं कहूँगा कि बच्चों को हंगेरियन सीखनी चाहिए, तो उससे पीछे हटने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं हंगेरी में बिजनेसेस के, और बहुत अच्छी कंट्री है, पीसफुल है, छोटी सी कंट्री है। और मतलब आपको एक बार वहाँ की रेजिडेंसी मिल जाती है, रेजिडेंस परमिट मिल जाता है, इवन इफ इट इज़ अ टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड। उसके बेसिस पे आप शेंगन जोन में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। और एक बार आपको हंगेरियन पासपोर्ट मिल जाती है, जिसमें कई साल लग सकते हैं, तो आप किसी भी ईयू कंट्री में विदाउट वर्क परमिट काम कर सकते हैं। तो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर, स्टार्टिंग अ कंपनी। और लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है हंगेरी में। वेजेस कम है, लेकिन इसका फायदा ये भी है कि आपको इन्वेस्ट कम करना पड़ेगा, लिविंग कॉस्ट कम है। तो अगर आपके कोई और सवाल है हंगेरी के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आप ये पूछना चाहते हैं कि कैसी कंपनी शुरू करनी चाहिए, या इस प्रोसेस के बारे में कोई आपके सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैं कुछ लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो मैं जाते हुए दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।